मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। इससे पहले देखिए हमने लास्ट चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था और फर्स्ट पढ़ने से पहले हमने देखा था इतिहास के बारे में कि इतिहास किसे कहते हैं, ठीक है, और इतिहास के कितने प्रकार होते हैं या इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए ऐसी घटनाएं जो भूतकाल में हो चुकी हैं उन्हें क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। या ये कहें कि भूतकालीन घटनाओं का निश्चित व क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। और इतिहास को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और लास्ट में कहते हैं हम आधुनिक भारत। प्राचीन भारत में हमने पढ़ लिया था फर्स्ट चैप्टर जिसमें हमने स्वर्णिम भारत पढ़ा था। सेकंड चैप्टर हमारा संघर्षकालीन भारत जिसे हम मध्यकाल कहते हैं और यह स्टार्ट होता है 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। क्लियर। तो हम यही सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे और थर्ड जो पार्ट है आधुनिक भारत और आधुनिक भारत में हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर। क्लियर। तो चलते हैं देखिए हमारे चैप्टर की तरफ और इसका नाम है संघर्षकालीन भारत। तो संघर्षकालीन भारत क्यों कहा गया है, बिकॉज दैट टाइम उस समय हमारे भारत पर विदेशी जातियों ने आक्रमण किया था और विदेशी जातियों में कौन थे, अरब की तरफ से आने वाले जो आक्रांता थे, जो आक्रमणकारी थे, उन्होंने हमारे भारत पर आक्रमण किया था। अरब कंट्रीज जैसे सऊदी अरब, ईरान, इराक, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब किस में आते हैं, ये सब अरब कंट्रीज़ में आते हैं। तो यहाँ से हमारे भारत पर जो भी अटैक हुआ था हमने उनको नाम दिया था अरब आक्रमण। तो भारत पर अरब आक्रमण सबसे पहली बार हुआ था और भारत पर सबसे पहली बार आक्रमण करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने सफल आक्रमण किया था और उसने भारत का जो शासक था, हम पढ़ेंगे अभी आगे, जिसको हरा दिया था। तो एक बार देखिए आप, भारत पर लगातार विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए, लगातार भारत पर आक्रमण होते रहे। भारतीयों ने इन आक्रमणों का वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया, उनका सामना किया, भारतीयों ने संघर्ष किया था। भारतीयों ने प्रारंभिक अरबी एवं मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित कर खदेड़ दिया था। मतलब शुरुआत में जब अरबी और मुस्लिम आक्रांता थे तब उन्होंने भारत पर अटैक किया तो हमारे राजाओं ने उनको बाहर कर दिया था। अमर खलीफा के समय 638 ईस्वी में अरबों द्वारा पहला समुद्री आक्रमण ठाणे पर हुआ। अमर खलीफा, अब ये खलीफा कहाँ का था, ये अरब कंट्रीज़ का खलीफा था। अरब खलीफा क्या होता है, देखिए मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा धर्मगुरु क्या कहलाता था, खलीफा कहलाता था। पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद उनकी जो सियासत या राजगद्दी को जिसने संभाला था उसे खलीफा बोला गया था। तो अमर खलीफा के समय भारत पर अटैक हुआ था और ये अटैक कौन सा था, समुद्री आक्रमण था। कहाँ पर हुआ था, मुंबई के ठाणे में यह आक्रमण हुआ था। किताब फुतुह अल बुदान में उल्लेख है कि अरबों का यह अभियान विफल रहा। एक बुक लिखी गई थी फुतुह अल बुल्दान और इस बुक के बारे में कहा जाता है कि इसका जो लेखक है वह अज्ञात है, मतलब इसके सही लेखक के बारे में अभी तक कोई पता नहीं चला है। तो इस बुक में क्या लिखा गया है कि अरबों ने भारत पर आक्रमण तो किया लेकिन यह आक्रमण कैसा था, विफल था। मतलब भारतीयों ने इस आक्रमण को विफल कर दिया था, जो कहाँ से हुआ था, समुद्री आक्रमण। इसके बाद बड़वास, भड़ौच और सिंध के डेबाल बंदरगाहों पर अरबों का आक्रमण हुआ। ठीक है, अब ये आक्रमण क्यों हुआ था, कई इतिहासकारों का कहना है कि जब अरब यहाँ से सामान ले जा रहे थे, चीज़ें खरीद कर ले जा रहे थे, तब समुद्री लुटेरों ने उन्हें लूट लिया था। तब अरब का जो खलीफा था उसने भारत के राजा दाहिर को पत्र लिखा कि भाई हमारे सामान की जो भरपाई है आप पूरी करोगे, लेकिन राजा दाहिर ने मना कर दिया। इसलिए अमर खलीफा ने कहा था कि भाई जाओ और
जो देवल बंदरगाह है वहाँ पर अटैक करो। तो इसीलिए देवल बंदरगाह और बड़वास पर अटैक हुआ था। ये आक्रमण भी असफल रहा। चचनामा में, चचनामा ये बुक का नाम है, उसमें क्या उल्लेख मिलता है कि देवाल के संघर्ष में अरब सेना नायक मुदाहिरा पराजित हुआ और मारा गया। जब अमर खलीफा ने बोला कि भाई अटैक कीजिए, तब सेना की कमान किसने संभाली थी? मुदाहिरा नामक एक सेनापति था, उसने कमान संभाली थी, लेकिन वह पराजित हुआ और भारतीय राजा दाहिर के द्वारा वह मारा गया था। आगे देखिए, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम व सिंध के राजा दाहिर के मध्य भयानक संघर्ष हुआ। मैंने आपको बताया था कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सफल मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। सफल अटैक किया था जिसमें इसने भारत के शासक को हरा दिया था। तो 712 ईस्वी में युद्ध हुआ था। सिंध का राजा था दाहिर। सिंध प्रेजेंट में कहाँ पर है? पाकिस्तान में, पहले भारत में ही था। तो दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच युद्ध हुआ। बाबा धुरी एक राइटर हैं, उन्होंने लिखा है कि महाभयंकर संघर्ष हुआ, ऐसा जैसा कभी नहीं सुना गया। ऐसा किसने लिखा था? बाबा धुरी नाम एक लेखक ने लिखा हुआ था। चचनामा में उल्लेख है। चचनामा क्या है? एक बुक का नाम है। इसका चचनामा ही क्यों बोला गया? बिकॉज दाहिर के पिता का नाम था चच, और उसी पर बेस्ड ये बुक लिखी गई थी जिसका नाम है चचनामा। तो चचनामा में क्या लिखा गया है कि काफिरों, काफिर का मतलब होता है गैर मुस्लिम, ठीक है। काफिरों ने अरबों को चारों ओर से जकड़ लिया, कि काफिर मतलब जो भारतीय थे, उन भारतीयों ने अरबों को चारों तरफ से जकड़ लिया, और जिस बहादुरी और दृढ़ता से वे लड़े उसके कारण इस्लाम की पूरी फौज घबरा गई और तार तार हो गई। इसी बीच क्या होता है, संयोगवश एक तीर हाथी पर सवार राजा दाहिर के सीने पर लगा और इसके कारण राजा की मृत्यु हो गई। अब आप सब जानते हैं कि यदि युद्ध में राजा मारा जाता है तो उसकी सेना का जो मनोबल है वो टूट जाता है। पहले राजा दाहिर की सेना बहुत भारी पड़ रही थी। जब सेना ने देखा कि हमारा राजा ही नहीं रहा तो उनका मनोबल टूट गया और भारत पर पहला सफल आक्रमण रहा था किसका? मोहम्मद बिन कासिम का। इसके बाद भी राजकुमार जैसिया, यह दाहिर का बेटा था, वह साम्राज्य की रानी बाई किले की रक्षा के लिए डटे रहे और बाद में मोहम्मद बिन कासिम ने इन दोनों को भी मार दिया था। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। महमूद गजनवी को कश्मीर के शाही शासक जयपाल और आनंदपाल से कड़ा संघर्ष करना पड़ा। अब बात आती है महमूद गजनवी, पहला सफल आक्रमण तो किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। आप याद रखिएगा कि भारत पर पहला मुस्लिम सफल आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में किया गया था। अब महमूद गजनवी, आप सभी ने नाम सुन रखा है। महमूद गजनवी क्यों फेमस है? क्योंकि इसने 1025 में सोमनाथ टेम्पल को लूट लिया था। तो कश्मीर का शाही शासक था जयपाल और आनंदपाल, इनसे महमूद गजनवी को बहुत कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान के हाथों ही कई बार पराजित होना पड़ा। मोहम्मद गोरी आपने सभी ने नाम सुना है, और ये किस लिए फेमस है? क्योंकि इसने दिल्ली के शासक थे हमारे पृथ्वीराज चौहान थर्ड, इनसे इनका युद्ध हुआ था। तो पहला हुआ था तराइन का वॉर और सेकंड हुआ था, पहला तराइन फर्स्ट और दूसरा हुआ था तराइन सेकंड, 1191 में और 1192 में हुआ था। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि 1206 ईस्वी तक भारत में मुस्लिम राज्य की शुरुआत हुई। अब देखिए 1191 में तराइन का पहला युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को पराजित कर देता है। लेकिन अगले ही साल 1192 ईस्वी में फिर तराइन नामक स्थान पर युद्ध होता है। तराइन कहाँ पर है? हरियाणा में। क्लियर? तो यहाँ पर युद्ध होता है और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान थर्ड को पराजित कर देता है और यहीं से मुस्लिम साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है हमारे भारत में। अब मोहम्मद गोरी ने क्या किया कि वो यहाँ से पृथ्वीराज चौहान को ले गया और उसने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था। ठीक है,
बाद में अपने कुछ गुलामों को उसने भारत पर शासन करने के लिए भेज दिया था और खुद कहाँ चला गया था, वो गजनी अफ़गानिस्तान चला गया था। ठीक है, आगे देखिए। इसके उपरांत भी भारतीयों द्वारा लगातार विदेशी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष जारी रहा और संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तक चलता रहा। भारतीयों ने प्रतिकार और संघर्ष को अनवरत रखा। अनवरत का मीन्स होता है जारी रखा, लगातार इन संघर्ष जारी रखा था। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, फिर महमूद गजनवी ने किया था, इसके बाद मोहम्मद गोरी था, उसने अटैक किया था और मोहम्मद गोरी ने ही अपने गुलामों को भारत को सौंप दिया था। क्लियर। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे कि किस तरह भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी जाती है, ऐसा कौन है जिसने मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, तो यह पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।